वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ग्रुप डी की सीरीज़ चलती हुई आज नंबर सिस्टम की 3rd क्लास है और इस क्लास के बाद लगभग अपना टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सारे इंपॉर्टेंट दोस्तों कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए हैं और इससे बाहर इस ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आप ये 2 वीडियो पहले डाल चुका हूँ, ये 3rd वीडियो है। इसके बाद हमारा LCM और HCF शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर ये होगा और ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते रहना दोस्तों। और एक डाउट ग्रुप है जिसका मैं लिंक दूंगा नीचे, उसमें आप नीचे ज्वाइन हो जाना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह रखा है तो कोई भी क्वेश्चन जो बाकी है उसको आप उस डाउट ग्रुप में सेंड कर सकते हो। प्रैक्टिस करते रहो दोस्तों, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। खाली नवंबर में आपका एग्ज़ाम है ना, तो आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो दोस्तों, 2 अंकों की संख्या और अंकों को पलट देने पर ये 1-2 ही क्वेश्चन है भाई, खाली हिंदी में। आगे बाईलैंग्वेज क्वेश्चन है। बोल रहा है कि अगर जैसे उनको पलट दिया, संख्याओं को पलट दिया, तो उनका जो जोड़ हो रखा है ना वो 99 है और उनका अंतर 5 का है। तो दोनों अंकों की संख्या क्या, देखो जैसे क्या बोल रहा है, मैं इंग्लिश में डिक्टेट करता हूँ आपको कि ये जैसे कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे दे दिया 6-7, इसको इंटरचेंज कर दिया 7-6 में, तो इन दोनों का जो जोड़ होगा ना, जो सम होगा, वो सम होना चाहिए 99 और इन दोनों का गैप होना चाहिए 5 का। ये क्वेश्चन दे रखा है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, पहले आपको क्या करना है, दोनों का गैप देखना है। 5 का कौन सा गैप है, आपको ऑप्शन उठाना है। दोनों का गैप 5 का है, ठीक है, हो गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी देखो, 83 को 38 में अगर जोड़ोगे तो ये 100 प्लस गया, लेकिन लाना कितना है 99, काट दो, ठीक है। आगे देखो 81, ये 18, दोनों का गैप ही 5 का नहीं है, तो ये क्वेश्चन यहीं रुक गया। इनका देखो गैप 5 का है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का सम करोगे तो 99 आ गया, ठीक है ना। ये आपका ऑप्शन सही हो गया। इनका गैप 5 का है, ठीक है, इनका इंटरचेंज करोगे तो 77 आ रहा है, 99 लेके आना है, तो ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन। आगे देखो, जब 17 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी मिले, 70 बोले, 73 बोले, कोई भी बोले, तो आपको उससे डिवाइड करना है। तो देखो 70 को, ये तो 17 से डिवाइड करेंगे कंप्लीट, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, है ना। इसमें रिमाइंडर 2 और इसमें रिमाइंडर 3, क्योंकि 170 तक तो कंप्लीट डिवाइड हो गया ना। तो इसका आंसर कितना आ गया, 6/17, यानी छोटी वैल्यू ऊपर रह गई, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 6 इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है दोस्तों। आगे देखो, बोल रहा है 335 और 226 के जोड़ को और डिवाइड करने पर, विभाजित करने पर भागफल के रूप में और इनका अंतर के 3 गुना के बराबर मान प्राप्त होता है। देखो ये क्या बोल रहा है, बस ये लास्ट लैंग्वेज क्वेश्चन है जो हिंदी में। देखो ये क्या बोल रहा है कि इन दोनों का जोड़ करने पर, इन दोनों का जोड़ किया तो वैल्यू कितनी बन गई, 600। जोड़ से आपको इसको डिवाइड करना है और जो यहाँ डिविज़र मिलेगा ना आपको, वो इन दोनों का डिफरेंस का 3 टाइम्स है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 35, और 65 का डिफरेंस कितने का है, 35 और 35 70 का, 70 का डिफरेंस है, तो 70। और बोल रहा है इसका 3 टाइम्स करना है, तो 70 × 3 कितना हो गया, 210 हो गया। और रिमाइंडर कितना बच रहा है, 35। तो दोस्तों इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस में ये अपना ये जो बीच वाली वैल्यू आ जाएगी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तो 0 हो गई, 6 दूनी 12, और इसमें 35 और जोड़ दो, 126035 इसका आंसर, 126035, ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। ये वीडियो आप रोक के पॉज करके इसको साथ साथ करते हुए चलना, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होती हुई चलेगी। और आपको नहीं आया तो इसको वीडियो को आगे चला के देख लो आपको कैसे सॉल्व करना था ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो 8 अंकों की संख्या ये दे रखी है और इसको 88 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 88 से। और बोल रहा है जो 8 नंबर डिजिट ये दे रखा है, इसको डिवाइड करना है किससे, 9 से। तो आपको XYZ की वैल्यू निकालनी है, तो करें सोल्व। 3x 5 4 7 9 y और 4,
इसको किससे डिवाइड करना है, 88 से। 88 से डिवाइड करना है तो आपको भी पता है 2 फैक्टरों में इसको ब्रेक करना पड़ेगा, 8 से और 11 से। 8 से डिवाइड करना है तो लास्ट के 3 डिजिट हमारे 8 से डिवाइड होने ज़रूरी है। तो इसको डिवाइड करते हैं, पहले देखो 11 से करेंगे तो x और y दोनों आ जाएगा, तो y की वैल्यू पहले निकाल लेंगे इसको डिवाइड करके 8 से। तो 8 से किया ना तो कितना, इसको मान कितना वैल्यू पुट करूँ, मान लो मैंने 0 पुट किया तो 8 एकम 8, 10 बचा, 8 एकम 8, 8 3 24, 0 वैल्यू आ गई। 0 दोस्तों वैल्यू आ गई। अब आगे वाली वैल्यू कितनी आएगी, इसके 4 के गैप पे आएगी। देखो 4 के गैप पे करके देखें, 8 एकम 8, 14 बचा, 8 एकम 8, 8 8 64 और फिर 8 के गैप। तो 8 से डिवाइड करते हैं ना तो ये वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू जो चेक करनी होगी आपको 4 4 के गैप पे चेक करनी है, ठीक है ना। जैसे 944 को 8 से डिवाइड हम कर सकते हैं, करेंगे ना तो 8 एकम 8, 14 बचा, 8 एकम 8, 6 बचा, 8 8 64, है ना। तो ये आंसर अपना हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इसमें ये माना गया। इसके बाद बोल रहा है इसको, जैसे 0 ले लिया मैंने, 0 ले लिया, 0 लेने के बाद दोस्तों इसको 11 से डिवाइड करो। तो 11 से डिवाइड करने के लिए अल्टरनेट चेक करना होगा। अल्टरनेट चेक करेंगे तो ये देखो ये अल्टरनेट बन गए इसके। तो अल्टरनेट कैसे आएंगे, 3 और 4 7, ये 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 प्लस 0, एक तो ये 15 आ गया। और ये वाला वैल्यू कितनी आई, x 4 4 प्लस 9 13, 13 और 4 17, 17 प्लस में x, तो माइनस कितना आया, 17 प्लस में x। ये डिफरेंस आ गया, ये लिख लो 17 प्लस x माइनस में 15। तो ये -15 किया तो दोस्तों कितना आ गया, x प्लस में 2। तो x का मान कितना लेंगे यहाँ से, x का मान लूँगा मैं यहाँ से 9, 9 और 2 11 होंगे, तभी ये वैल्यू 11 से डिवाइड होगी, तो x का मान 9 आएगा। तो ये बनता चलेगा, यहाँ पर एक ग्राफ बनता चलेगा। अगर x की वैल्यू, अगर y की वैल्यू आपने 0 ली, y की वैल्यू 0 ली ना, तो x का मान कितना आ गया, 9। आगे करके चेक करना पड़ेगा, लेकिन आपने क्या करना है, एक बार यही मान लेते हैं y 0 है और x कितना आ गया, 9, ठीक है। और आप दूसरे वाली z की वैल्यू निकाल लो। z की निकालने के लिए 9, 5 3 8 1 9 कट गया, 4 2 6 और 2 8। तो z का मान कितना रखें कि 9 बन जाए, 8 तो आ ही लिया, z का मान 1 रख दो, 9 हो गया। तो z की वैल्यू तो कन्फर्म है कि फिक्स वैल्यू है, z का मान कितना आएगा, 1, ठीक है। तो वैल्यू पुट करके देखें तो कितना आया, z का मान 1 आया ना। और देखो तो x की वैल्यू यहाँ पुट की मैंने, y की वैल्यू 0 पुट कर दी ना, तो x 9 या 27, 27 में से 1 गया 26, यानी ये y की वैल्यू नहीं मानी जाएगी, ये 0 वाली y की वैल्यू नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू फिर करनी पड़ेगी, किससे पुट करके देखेंगे, 4 से। 4 से दोस्तों ट्राई करके देखेंगे ना, तो हम देखो फिर से हमें करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, पेपर में आ गया तो मैं पहले ट्राई करा रहा हूँ बस आपको। अगर y की वैल्यू आपने 4 पुट कर दी तो देखो अब चेक करें, 5 3 8, 8 7 15, 15 और 4 19, ठीक है। माइनस में कितना है, 4 प्लस x 4 और 9 13, 13 और 4 17, 17 प्लस में x, ठीक है। तो ये 19 माइनस में 17 माइनस में x, तो 2 माइनस में x हो गया। तो x की वैल्यू कितनी पुट कर दूंगा, 2 पुट कर दूंगा, 2 पुट कर दूंगा, 2 में से 2 गया 0, तो क्या तो वैल्यू 0 आनी चाहिए, क्या 11 होनी चाहिए, तो वो डिवाइड हो जाएगी। तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो y का मान अगर मैंने 4 पुट किया दोस्तों यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब ये इसमें पुट करके देखो, 3x प्लस 2y माइनस में z। तो y की वैल्यू 4 किया, 4 दूनी 8 प्लस में x को 2 किया तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया। और फिर z की जब वैल्यू अगर 1 पुट किया तो माइनस में 1, 15 ऑप्शन है दोस्तों, 15 ऑप्शन भी नहीं है। तो लास्ट में y की वैल्यू कितनी माननी पड़ेगी आपको, 8। y की वैल्यू 8 मानोगे तब देखो, अब भाई क्या करें, और इसका सॉल्यूशन है ही नहीं, इसका सॉल्यूशन है ही नहीं, आपको इसी टाइप से जाना पड़ेगा। y की वैल्यू 8 पुट कर दी, 8 पुट करने के बाद देखो अब कितना बना, 5 3 8, 8 7 15, 8 7 15, 15 और 8 23, और माइनस में ये वैल्यू तो कितनी बन रही थी, 17 माइनस में x,
17 और अब देखो कितना बच गया 6, 6 माइनस में x, तो x की वैल्यू कितनी पुट हो गई 6। तो दोस्तों अगर y की मान आपने कितनी पुट की है 8, तो x का मान कितना आ गया 6। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करके देखो, अब तो ये वैल्यू पुट करके देखोगे ना, तो इसके अंदर पुट करेंगे हम, तो देखो x की वैल्यू कितनी पुट की 6, 6 तिया 18 प्लस में y की वैल्यू 8, 8 दूनी 16, 34 और 34 में से दोस्तों एक गया तो 33। ये 33 हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ये रहा। तो देखो मैंने आपको 3 स्टेप करके बताया है, तीनों स्टेप अगर y की वैल्यू पुट करेंगे तो लास्ट वाले में जाके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो रहा है। तो थोड़ा सा देखो मुश्किल क्वेश्चन है, लेंथी कैलकुलेशन है इसकी, और कोई बात नहीं है। आपको x और y का मान टेक टेक के ही पता करना पड़ेगा इस ऑप्शन में पुट कर करके कि अधिकतम संभावित मान कौन सा है। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इससे डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल देता हो। तो देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है तो 4 9 लिख दिए, और इससे डिवाइड करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। 143 को किससे करना है 7 से, तो 7, 11 और 13 भी आपको पता होना चाहिए कि ये कितनी वैल्यू बनती है 1001 बनती है। ठीक है ना, 1001 बनती है दोस्तों। तो आपको देखो यहाँ से देखते ही आंसर आ गया। आंसर अगर ऑप्शन की साइड आपने नज़र मारा तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कैसे हुआ, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ट्रिपल ये 9 बन गया, लेकिन शेषफल कितना बचना चाहिए 4, तो 4 और जोड़ दिया, कितना आंसर हो गया 9013 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है ना। आगे देखो ये बोल रहा है अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 17 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23 और इसको 23 से डिवाइड करना है, तो दोस्तों ये जो n का मान है, ये n अगर ओड है, आपका n अगर ओड है दोस्तों, तो आपका ये जो वैल्यू है और ये पावर भी अगर सेम है, पावर सेम है, n ओड है, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये ऐड हो जाती है। ये सिर्फ ओड के केस में होता है, इवन के केस में दोस्तों नहीं होगा ये। तो 17 और 29 को जोड़ते ही कितना बन गया 46, और 46 दोस्तों 23 से डिवाइड हो जाता है 2 पर, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 0 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है ना। ये कंडीशन किसके लिए है, जब ये पावर n की वैल्यू ओड होगी और पावर सेम होगी। पावर सेम होगी तो ये जो जिसकी पावर होती है उसको वैल्यू को जोड़ देते हैं और उसको किससे डिवाइड कर देते हैं हम, जो दे रखा है उससे। अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर कितना बच जाता है 0। ठीक है। एक ये प्राइम फैक्टर का भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि इसमें प्राइम फैक्टर्स कितने हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30 को ब्रेक करके लिखें, तो प्राइम फैक्टर में ही ब्रेक करो, तो 2 गुना में 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, 30 हो गया। और ये पावर 16 है तो 2 की पावर 16, 3 की पावर 16 और 5 की पावर 16। ठीक है। 16 को ब्रेक करोगे तो 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 और ऊपर पावर कितनी है 16, 18 है, 18 लिख दो। गुना में 20 को क्या लिखोगे 2 गुना 5 10 और 10 दूनी 20 है ना। तो ये तीनों की पावर कितनी है 21। तो अब 2 की पावर को एक साथ लिख लो, 2 की पावर एक तो 16 है, एक 18 चौके 72 है और एक 21 दूनी 42 है। तो 10 तो ये हो गई, 4 2 6 2 8 2 10, 1 7 4 11 और 2 13, 130 तो ये होगी, 2 की पावर 130। ठीक है। आगे 3 की पावर कितनी होगी, 3 की पावर 16। अब 5 की पावर दोस्तों 16 और 21 कितनी 37, 5 की पावर कितनी होगी 37। तो ये जो अब पावर आ गई, अब जैसे नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालने होते ना आपको, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, तो हम क्या करते, इसका एक एक जोड़ के और इसको गुना कर देते। लेकिन आपको सिर्फ प्राइम फैक्टर दोस्तों निकालना है। देखो मैं आपको चारों चीज़ इसके बाद में बताता हूँ। अगर नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालने हैं तो ये 130 में एक जोड़ा, 16 में एक जोड़ा और 37 में एक जोड़ा, इन तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर इवन नंबर निकालना है दोस्तों तो ये जो 130 है, 130 को सेम रखा और आगे वाली पावरों में एक एक ऐड हो जाएगा। ठीक है। अगर वैल्यू ओड फैक्टर्स निकालने हैं तो इवन वाली को वैल्यू को छोड़ ही देंगे, 16 में एक जोड़ा और 37 में एक जोड़ा 38,
ये तीनों तो हमने लास्ट क्लास में भी करे थे। और प्राइम फैक्टर आ जाए तो सिर्फ आपको जो पावर दे रखी है उनको ऐड कर दो। 7 और 6 13, 1 3 3 6 और 2 8, 183। ये 183 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको तीनों ये चारों चीज़ आनी चाहिए, प्राइम फैक्टर भी आना चाहिए। ओके, आगे देखो। आगे सिर्फ ये बार वाले क्वेश्चंस रह गए। देखो बार वाले क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। बार वाले क्वेश्चन को PYQ की फॉर्म में लिखना है। जैसे मैंने लिखा 79 पे कंप्लीट बार लगाया, तो ये बार हटाएंगे तो 79 जितने पर बार है उतना नीचे 9 लग जाएंगे। ये PYQ की फॉर्म में लिखा गया। ठीक है। अब आगे चाहे कोई भी वैल्यू आ जाए, ये आ गई, तीनों पर बार है तो 9 8 7 और जितने बार हैं उतने 9 लग गए। ठीक है। अब ये वैल्यू अगर ऐसे आ जाए, अगर 4 पे बार है दोस्तों, तो ये देखो आगे वाले पे बार नहीं है, आगे वाले पे बार नहीं है और इस 4 पे बार है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? पहले 94 सेम लिखेंगे, जिस पर बार नहीं है वो माइनस करेंगे, नीचे जितने पे बार है उतना 9, जितने पे बार नहीं है उतना 0। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 85। ठीक है, 85/90, 5 से और कट जाएगा। ठीक है। तो इसी टाइप से ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे ना 5-6 क्वेश्चनों में ही आपको पता चल जाएगा। जैसे ये वैल्यू दे रखी है मैंने 13,241, तो ये 13,241 लिखा, जितने पर बार नहीं है उतना माइनस किया, कितने पे बार नहीं है? 13 पे बार नहीं है तो इसको 13 पर बार नहीं है तो इसको 13 से माइनस किया। अब देखो जितने पर बार है उतना नीचे 3 0 कर दिया, 3 9 कर दिया, जितने पर बार नहीं है, और जितने पर दोस्तों बार है उतना नीचे 9 किया, और जितने पर बार नहीं है उतना किया 0। ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी बनी? 13,241 को 13 डिवाइड किया और 13 माइनस किया तो ये वैल्यू कितनी आई? 8, और 3 में से 1 गया 2, ये 2, ये 13 28, और नीचे कितना आ गया? 99900। अगर इसको आप आगे ब्रेक करोगे, ब्रेक करने के लिए देखो आप काटोगे ना इसको, तो देखो काटने के लिए नीचे आपको ऊपर चेक करना पड़ेगा। लगभग देखो ये वैल्यू किससे कट रही है? ऊपर देखो, जैसे हम आइडिया लगा सकते हैं, जैसे 3 को 3000 ये ऊपर 13,000 है, यानी लगभग कितना गुना है? ये 4 गुना है लगभग दोस्तों, 4 गुना है। तो आपको पता चल गया नीचे वाले को किससे ब्रेक करना पड़ेगा? आपको 4 से ब्रेक करना पड़ेगा। ऊपर वाले को भी किससे ब्रेक हो जाएगा? 4 से। तो नीचे वाले को दोस्तों अगर 4 से करोगे तो 4 एकम 4 दूनी 8, 19 बचा, 4 चौके 16, 39 बचा, 4 निमे 36 दोस्तों, 30 बचा, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंजे 20, 24,975 कहीं में है। देखो अब ये 2 वैल्यू में आ गया 24,975, और अब ऊपर वाले को भी आपको काट के देखना ही पड़ेगा। 4 से कटोगे तो 4 3 12, 4 3 12, 0 4 7 28, 3707। तो ये देखो ऊपर वाले को अगर पहले काट लेते तो ये एक ही ऑप्शन होता, ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता। ठीक है। ये बार वाले क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आते हैं आपके। देखो आगे अगर ये वैल्यू आ जाए तो पहले आप प्लस प्लस वालों को जोड़ लो और माइनस वाले को माइनस कर देंगे। तो देखो इसको करेंगे तो 16 को पहले 0.16 को सोल्व करूँ मैं, ऊपर 6 है तो देखो इसको सोल्व करने के लिए पहले 16 लिखा, जिस पर बार नहीं है उसको माइनस किया, जिस पे बार है उतने 9, जिस पे बार नहीं उतना 0, तो कितना आ गया? 15/90। ठीक है। दूसरा ये 0.15 पे बार है तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 15 - 1/90, 14/90। ठीक है ना। और 13 वाला दोस्तों कितना आएगा? 0.13, 3 पर बार है तो 13 में से 1 गया 12, 12/90। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 15 प्लस में 14 और माइनस में 12। ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा? 29 में से दोस्तों 12 गया तो ये 29, और 29 में से 12 गया तो 17/90 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आप देखें तो इजीली आप सोल्व कर पाओगे। ये रेलवे ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखो, अगर ये आगे मिल जाए 4.142 पर बार मिल जाए तो ये पॉइंट से आगे जो होता है ये वैल्यू, ये फिक्स वैल्यू कंप्लीट 4 होता है, तो इसको क्या लिखेंगे? 4 प्लस में लिखेंगे। और आपको बताया था 142 है, जितने पे बार है उतना नीचे 9 लिख दिया। ठीक है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं? 4 से कर दूँ। तो देखो 1000 मान लो, 1000 मानोगे तो 4 से किया तो 4000, लेकिन कितना कम है? खाली 4 कम है, तो ये वैल्यू हो गई मल्टीप्लाई, और 142 इसमें जोड़ दो।
तो 8 13 10 11 41 41 38 बटे 999, ये रहा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो, अगर ये वैल्यू मिल जाए तो ये तो हो गया ना हमारा क्वेश्चन, ये आया था आंसर। ठीक है, आगे देखो 435 है, 435 पहले सेम लिखा, इस पर बार नहीं है 4 पर, तो माइनस में 4 किया और 2 0 और 9, तो कितना आ गया 431 बटे 990। ठीक है, ये बार वाले क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो घर बैठ के भी आराम से। 359 माइनस में जिस पे बार नहीं है वो 3 माइनस किया, 2 9 लिखे और 1 0 लिखा। ठीक है ना, तो ये कितना आ गया 356 बटे 990। 2 से काटोगे तो 1 2 7 14 2 8 16 और 4 9 5, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, और ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इस बार वाला, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो ये आप कर भी सकते हो, चलो मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लिखा 794 माइनस में 7 और बटे में 2 और ये। ठीक है, 26 जिस पे बार नहीं है वो माइनस बटे 990। देखो इस बार का मतलब क्या होता है ना, इस बार का ये मतलब होता है, जैसे देखो मैंने लिखा 7 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4, ये 9 4, ये ऐसे कंटिन्यू है नहीं, 9 4 9 4 9 4 कंप्लीट कंटिन्यू हो रहा है। और ये वैल्यू कितनी है, जैसे ये वैल्यू लिखी मैंने 8 76 76 76, ये 76 कंटिन्यू रिपीट हो रही है। तो आप इनको ऐसे भी ऐड कर सकते हो, 10 1 हसल 9 7 16 1 17 1 हसल 1 9 7 16 17 1 हसल 1 9 7 16 17 1 हसल और ये 16, तो 16 71 16 71 16 71, तो ये वैल्यू रिपीट हो रही है ना दोस्तों, तो ये बार लग जाएगा, तो ये आएगा 0.1671 पे बार। ठीक है, इस टाइप का भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, तो आप इसको सिंपल वे में ही सोल्व कर लोगे। तो 94 में से दोस्तों 7 गया तो 7 4, तो ये गए 787। ठीक है, 787 हो गया, 7 जोड़ते ही हो गया, और ये इसको माइनस करोगे तो 868, तो इसको ऐड कर लो क्योंकि बेस सेम है। 8 7 15 8 6 14 15 15 1 16 और बटे कितना हो गया 990। ठीक है, 990 हो गया ना दोस्तों। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे पहले 5 से काट लो, 5 से काटोगे तो 5 3 15 5 3 15 5 एकम 5, 5 से काटोगे तो ये 5 एकम 5 49, 5 9 में 45 5 8 40। ठीक है, तो ये वैल्यू बन गई। देखो 198 है किसी के डिनोमिनेटर में, देखो ये रहा 198 में अगर 113 जोड़ोगे तो 331 ही बनता है, यानी यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है ना, तो ये दोस्तों देखो बार के क्वेश्चंस थे, ये एक टॉपिक थोड़ा सा टच करना रह गया था इसके अंदर से, और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। डाउट ग्रुप में सेंड कर दूंगा इसमें लिंक में, उसके वहाँ अपनी कोई भी डाउट सेंड कर सकते हो आप। नंबर सिस्टम की हमारी जो क्लास थी वो कंप्लीट हुआ ये चैप्टर, आगे वाला चैप्टर आएगा एलसीएम और एचसीएफ वाला। ठीक है ना, तो आपको मैं ऐसे ही इस पेपर से पहले पहले आपको कंप्लीट एक बार रिवाइज़ करा दूंगा मोटा मोटा, और लास्ट के जाते टाइम आपको इसके फॉर्मूले भी मिलेंगे दोस्तों, कंप्लीट सॉल्यूशन भी मिलेगा उन फॉर्मूलाज का, आप जाते जाते लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस करके जा सकते हो। ठीक है, तो डरने की कोई दिक्कत नहीं है, आपका पेपर अच्छा होगा। अगर आप मेहनत कर रहे हो कंटिन्यू तो आपको ज़रूर फल मिलेगा उसका। ठीक है, और किसी बच्चे का अगर एसएससी सीजीएल का आपका एग्ज़ाम चल रहा है तो बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।